स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। ये हमारी जो डेली एनालाइज होती है उसके हिसाब से हमें ट्रेड किस तरह लेनी चाहिए थी। जो पिछला वीक गुज़रा है, इस वीक में हमने जो 31 जुलाई से स्टार्ट हुआ था उसके अंदर जो है वो किस तरह से हमें हमारी एनालाइज थी और किस तरह हमें ट्रेड करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि 54 के पास जो है मार्केट थी और एनालाइज थी कि 49 से 51 को टेस्ट करेगा और यहाँ से बुलिश होने के चांस हैं। जो फर्स्ट टारगेट 67 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इसने इस एरिया को टेस्ट किया है, यहाँ से अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर शिफ्ट होते हैं, H1 पे शिफ्ट होते हैं तो भी यहाँ से खैर बेसिकली अगर देखें तो यहाँ बिल्कुल प्रॉपर टेस्टेड है और मार्केट ने जो है वो 67 तक का जो है वो हाई लगाया और उसको ब्रेक करके 73 हमारा फर्स्ट टारगेट भी हिट हुआ और सेकंड भी। तो यहाँ यही था कि जैसे ये कैंडल H4 का क्लोज हुआ है नीचे से, तो यहाँ पर इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे मॉनिटर करते तो काफ़ी आसान था। जैसे हम H1 भी अगर देख लेते हैं तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, जैसे ये एक लेवल ब्रेक नहीं है और ये काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ और उसके बाद ये बुलिश क्लोज हुआ यहाँ से। तो इस बुलिश क्लोज पे तो बनता था और हमारा SL जो है वो 49 के नीचे था। हमारी फर्स्ट टीपी ये थी और सेकंड टीपी ये। तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 250 पिप्स की वन साइडेड मूव थी ये, और मैंने भी वन साइडेड मूव दी थी। यहाँ पर नीचे का तो कोई मतलब था ही नहीं। सीधा सीधा जो है वो यहाँ से मैंने यही कहा था कि 49 से 51 का एरिया जो है फर्स्ट है, यहाँ से जो है वो बुलिश होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं और दूसरे जो नीचे के लेवल हैं वो भी हो सकता है वहाँ तक जाए, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से ये बुलिश होगा। और आप देख सकते हैं कि यार यहाँ से 250 पिप्स जो है वो उसने बुलिश मूव दी। तो ये थी हमारी एनालाइज 31 जुलाई की और किस तरह हमें एंट्रीज बनती थी। ये 1 अगस्त की एनालाइज और उसकी जो है वो मूवमेंट हुई और हमें किस तरह यहाँ पर एंट्रीज बनती थी। तो यहाँ मेरी एनालाइज ये थी अपनी कि अगर तो ये 58 को अगर ब्रेक नहीं करता, यहाँ स्टे करता है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे और 75 तक। और अगर ये शेडो ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें यहाँ बाय नहीं करना, फिर हमें वेट करना है इस रिजेक्शन का और वहाँ से सेल में यहाँ तक की एंट्री थी। तो यहाँ से पोजीशन ये हुई है कि जैसे ही ये एरिया ब्रेक हुआ है तो यहाँ ब्रेक होने के बाद इसने 1 मिनट के अंदर ही 61 को टच किया है और 61 टच करने के बाद जो है वो ये नीचे की तरफ मूव हो गए मार्केट। और यहाँ अगर आप देखें 58 के नीचे अगर H1 भी क्लोज लगता है तो हम यहाँ से अपनी एंट्री लेकर और जो 61 का हाई लगा था इस कैंडल का उस वहाँ पर जो है हम अपनी SL लगा के हम अपनी TP यहाँ तक ले सकते थे। एक इस तरह की हमारे पास एंट्री थी। और अगर उससे ज़्यादा कंफर्मेशन है तो आपको हमें वेट करना चाहिए था यहाँ तक। जैसे ये 58 के नीचे क्लोज लग गया तो इट मीन्स अब तो बहुत ज़्यादा कंफर्म हो गया कि मार्केट नहीं जाएगी। तो ये फिर भी जो है इसने 57 तक टच किया है, यहाँ से हमारी सेल एंट्री थी। और 58 का एरिया है तो हम 60 तक जो है वो यहाँ पर SL लगा के अपनी TP ये ले सकते थे। तो इसमें तो सिंपल थी हमारी यही एनालिसिस थी, क्योंकि ये अगर एरिया ब्रेक होता है तो फिर हम बाय तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते और हमें सिर्फ सेल ही कर सकते हैं। फिर वो चाहे अगर ये इसके ऊपर जो है H1 क्लोज कर देता तो ये पॉसिबल है कि 67 को टच करने के बाद गिरता तो भी यहाँ से सेल ही बनता था। यहाँ मतलब बाय की तो फिर कोई जो है वो रही नहीं, लेकिन क्लोज लगने के बाद तो फिर तो कुछ भी नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं कि यहाँ से बाय किया जाए। यही था कि यहाँ से सिर्फ सेल ही कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वो 1 अगस्त की एनालाइज और उसके हिसाब से जो है वो हमें किस तरह ट्रेड करनी चाहिए थी। ये हमारी 2 अगस्त की एनालाइज। यहाँ पर हमारी एनालाइज थी कि ये 56 से लेकर 59 को जो है वो टेस्ट करता है अगर ये प्रॉपर, तो यहाँ से जो है वो इसकी सेलिंग होगी 1931 तक। और अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है तो इसकी जो है वो इसका जो ऊपर का बाइंग टारगेट जो है वो 67 तक होगा।
और यहाँ पर एक माइनर लेवल मैंने बताया था 53 से आपको अगर H4 क्लोज करता है तो फिर ये ऊपर की मूव दिखा सकता है, और अगर ये यहाँ नहीं दे पाता क्लोज 1953 से ऊपर तो फिर ये यहाँ से सेल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ वेट करना था, 1950 के आसपास मार्केट थी, यहाँ से जब ये आया तो इसने अब अगर इसको हम वैसे ये 53 का लेवल लगा के देखें तो ये 54 तक मार्केट गई है। और यहाँ पर एक बड़ा आसान सा तरीका था इसको मॉनिटर करने का कि अगर आप 15 मिनट में जाके देखते हैं इसको तो आप देखें कि इसने एकदम जो है वो एक बड़ी मूव दिखा दी थी। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, जिस तरह ये स्पीड से गया था, ये 1 मिनट के अंदर जो है यहाँ से रिजेक्शन के एरिया तक पहुँचने से पहले पहले जो है ये रिवर्स हुआ, और ये तकरीबन 40 से 50 फीट जो है वो एक बड़ी स्पीड के साथ जो है नीचे की तरफ मूव हुआ। तो इट मीन्स यहाँ ये क्लियर हो रहा था कि ये अब रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जैसे ये सेल क्लोज हुआ है इसका, तो उसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन था 53 का लेवल, वो भी अगर आप लगा के देखें तो वहाँ पर भी क्लियर है कि वो 53 से आप जो है वो क्लोज नहीं था। H4 तो दूर की बात है, यहाँ 15 मिनट का भी नहीं था, और इसने वहीं से जो है वो ये इसी एरिया में जिस तरह ये इसने क्लोज दिए हैं, एक सेल क्लोज किया, जब इसने ऊपर से रिजेक्ट हुआ तो दूसरी बाय क्लोज किया, और उसके बाद जो इसने सेल क्लोज किया वो बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन थी कि अब जो है वो इसकी मूव यहाँ से सेल की तरफ ही होगी। तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती थी, ये तकरीबन 1952 का एरिया था, यहाँ से हमारी सेल एंट्री थी, और हमारा जो एसएल है वो तकरीबन 1960 तक बनता था, क्योंकि हमें जोन से ऊपर ले जाना है, ज़्यादा सेफ्टी वहीं है। लेकिन अगर आप 56 से ऊपर भी रखते तो हो सकता है, लेकिन ये बात अगर अब कहें तो मार्केट मूवमेंट के बाद है कि यहाँ तक नहीं गया, लेकिन हमें सेफली, मैं हमेशा कहूँगा, कोई ज़रूरी नहीं होता कि इस दफ़ा नहीं गया तो पहले नहीं जाएगा, आगे बाद में नहीं जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि हमें जोन से ऊपर लेनी चाहिए जो हमारा है। हाँ ठीक है, अगर 80 पिप की यहाँ से एसएल लग रही है, 52 से अगर हम सेल कर रहे हैं तो 80 पिप की अगर एसएल लग रही है तो 52 से लेकर हम अपना टारगेट जो है वो तकरीबन 35 तक भी रख सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 80 पिप की एसएल है तो टीपी भी कितनी बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ बीच में मैंने कोई लेवल दिया ही नहीं था, टारगेट एरिया जो है वो 31 का दिया था। और आप देख सकते हैं कि अगर अभी तक जो है ना, अगर वो भी अगर वहाँ से ऊपर सेल किया हुआ अभी तक क्लोज ना भी किया हो तो आराम से आप जो है वो 36 पे क्लोज कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ से कितने पिप्स की जो है वो ये सिंगल ट्रेड थी। तो ये थी हमारी 2 अगस्त की एनालाइज, और उसके हिसाब से जो है वो हमें किस तरह एंट्री लेनी चाहिए थी। ये हमारी 3 अगस्त की एनालाइज, और उसके हवाले से हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि अगर ये 39 को अपसाइड ब्रेक करता है तो हम वेट करेंगे, ये ऊपर जाएगा 45 के आसपास, और यहाँ से जो है रिजेक्शन होकर और ये 30 के आसपास आएगा, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर तो ये इसके नीचे, और अगर ये ऊपर का एरिया नहीं ब्रेक करता तो ये यहाँ तक 27 तक आएगा। अगर 27 ब्रेक करता है तो दोबारा जो है वो ऊपर से, मतलब दोनों तरफ से ये ट्रेड्स थी। अब यहाँ मार्केट ना तो 39 ब्रेक कर पाई है, ना ही 27 को टेस्ट किया है, बीच के अंदर पूरा दिन जो है वो इसने अप डाउन कर दिया। अब यहाँ से मेरा जो मानना है वो यही था, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि देख रहे हैं आप फिलहाल सेल ट्रेंड की तरफ मार्केट है, तो सिर्फ वन साइडेड ट्रेड ही थी इसके अंदर, और कोई ट्रेड ही नहीं थी कि 39-38 के पास अगर छोटे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन दिखाता है तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं, वो भी 50-60 पिप तक, क्योंकि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता होल्ड ट्रेड हो ही नहीं सकती सेल में, और ये ब्रेक नहीं होता तो बाय की जो है वो ट्रेड हो ही नहीं सकती होल्ड। तो ऐसी पोजीशन के अंदर इस तरह ही करना चाहिए। फिर यही था कि थोड़ा वो जो, हालांकि इसने आपको डाउन कई मूव्स दी हैं, लेकिन बेहतर तो यही था कि यही एक वन साइडेड ट्रेड थी जो अप से डाउन की तरफ थी। यहाँ 50 मेरा ख्याल है कि मैं वैसे जैसे कहता हूँ कि अगर 50 पिप भी डेली हो जाए तो बहुत है, तो यहाँ यही था कि आप 40-50 पिप की एक ट्रेड करके, और मार्केट को ऐसी पोजीशन के अंदर मार्केट में जो है वो ट्रेड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वन साइडेड जब तक एरिया ब्रेक ना हो। आप एक मिसाल है कि यहाँ से अगर बाय कर रहे हैं और ये मार्केट थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर भी ब्रेक तो नहीं है,
तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके और इस तरह ब्रेक कर दे तो भी कहानी ख़राब हो सकती है, फंस सकते हैं। और इसी तरह से जो है ऊपर से सेल में भी है, तो यही है इसका। तो हाँ ये ज़रूर है कि सेल कम रिस्की था। उसका रीज़न ये है कि ट्रेंड के हिसाब से बात की जाती है हमेशा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ट्रेंड के साथ जो है वो चलें। तो वो था कि भाई इसका जो है वो ट्रेंड सेल में है, तो आप यहाँ से ये तो रिस्क ले सकते थे, लेकिन बाय का मेरे हिसाब से तो कोई रिस्क नहीं बनता इसका। तो यही था कि आप यहाँ से 50 पिप की एक ट्रेड करने के बाद मेरा ख्याल था कि इस मार्केट से दूर रहना ही बेहतर था। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, जिसको जो समझ में आए। मेरे हिसाब से यही ट्रेड थी बस। तो ये थी हमारी 3 अगस्त की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट और किस तरह हमें ट्रेड करनी चाहिए थी। ये हमारी 4 अगस्त की एनालाइज और हमें इस पे यहाँ पर ट्रेड किस तरह करनी चाहिए थी। हमारी पहले तो एनालाइज कुछ इस तरह थी कि अगर तो ये 30 के नीचे H4 क्लोज करता है तो ये टेस्ट करेगा 33 34 को, और वहाँ से जो है वो 40 तक आने के चांस होंगे। और जब तक ये ऊपर की तरफ स्टे करता है तो ये ऊपर 39 को जो है वो एज ए रेजिस्टेंट रहेगा। और 39 से ऊपर अगर बुलिश होता है तो फिर यहाँ पर 2 क्लोज हमें H4 के चाहिए। उसके बाद जो है हम इसको 49 तक बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर हुआ ये कि न्यूज़ से पहले इसने जो है वो नीचे कोई क्लोज दिया ही नहीं 30 के नीचे, इसलिए यहाँ नीचे सेलिंग के भी इशू थे। जबकि मैंने ये कहा था कि ये जोन फ़िलहाल जो है वो नो ट्रेडिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पर फंस सकते हैं, कहीं भी वन साइडेड मूव हो सकती है। ये तो फिर जैसे होना था, मतलब न्यूज़ के टाइम पर जो पोजीशन थी उसी के हिसाब से इसको जज कर सकते थे। तो उसके हिसाब से यही था कि जब नीचे क्लोज नहीं था तो फिर यही था कि यहाँ से ये चांस होंगे कि ये जैसे मैंने बताया था कि लेवल ब्रेक है तो ये पहले नीचे की तरफ तो ज़रूर मूव होगा, लेकिन ये नीचे स्टे यहाँ बहुत मुश्किल है करे, क्योंकि 30 के नीचे H4 क्लोज नहीं है और ये बुलिश होने के चांस हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो बाय कर सकते थे, लेकिन ये कि रिस्की है, इतना फास्ट मूव थी तो मुझे मतलब वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि मैं कंफर्मेशन के बगैर जो है वो ट्रेड की बात नहीं करता। तो इसलिए ये तो फ़िलहाल जो है एरिया ट्रेड बनती नहीं थी। हाँ ये ज़रूर था कि मैंने कहा था कि 39 अगर ब्रेक होता तो 45 से 46 को जो है वो एज ए रिजेक्शन लेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोज जब तक H4 के नहीं लगते ये मज़ीद बुलिश होना है इसके मुश्किल है। तो यही था कि 46 तक जो गया था वहाँ से एक सेल कर सकते थे, जो हमारा 39 तक जो है वो बनता था। ये थी एक सेफ ट्रेड। बाकी इसके अलावा तो कोई इसके अंदर जो है वो मूव ज़रूर हुई है, लेकिन ऐसी मूव्स के अंदर कहीं भी जो है वो फंस सकता है। तो इसलिए जो है वो बेहतर तो यही होता है, जैसे मैं बताता हूँ, या मेरा मतलब कहने का मकसद ये होता है कि बिना कन्फर्मेशंस कोई ट्रेड ना करें। तो एक यही थी 50 से 60 पिप की 70 पिप तक मूव हुई है। तो हमें तो वैसे भी 50 पिप अगर डेली मिल जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारा टारगेट जो डेली का है उसी के हिसाब से 50 पिप बड़ी इजीली निकल सकते हैं। तो ये थी सेफ ट्रेड यहाँ से। और बाकी तो इसमें मुझे कहीं पर जो है वो कंफर्म ट्रेड नज़र नहीं आई, क्योंकि ना तो ये नीचे की तरफ ब्रेक था पहले, ना ऊपर की तरफ ब्रेक था। तो ये थी हमारी 4 अगस्त की एनालाइज, और उसमें जो है हमें किस तरह ट्रेड करनी चाहिए थी।